भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरे शरीर के पति 6 महीने पहले खत्म हो गए थे। 2 बच्चे हैं उनकी। महाराज जी बहुत चिंता सताती है, मन बहुत अशांत रहता है। महाराज जी कभी कभी लगता है कि राधा रानी की भक्ति ना छूट जाए, कहीं मैं भटक ना जाऊं, ऐसा लगता है। महाराज जी मुझे थोड़ा सा बल प्रदान कीजिए, मैं बहुत। नाम 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 ही महाबल है। राधा राधा रटो। तुम्हारे दो ही बच्चे हैं, प्रभु के अनंत बच्चे हैं। सब जीव जंतु पशु पक्षी सबका कोई कोई 40-40 किलो मांस एक बार आहार करता है। भगवान का वो भी बच्चा भूखा नहीं रहता। मतलब जैसे पशु पक्षी है, ऐसे ऐसे। अब जैसे हाथी है, उसे मनों में चाहिए, कुंतलों में आहार चाहिए, लेकिन भगवान उसको भी भूखा नहीं देते, वो भी स्वस्थ रहता है। मांसाहारी पशुओं को मांस देते हैं, भगवान जिसको जो चाहे वो भोजन देते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए प्रयास करना है, पर दुखी नहीं होना है। उनका भी तो भाग्य है, भगवान उनके भी तो पिता हैं, उनकी रक्षा करेंगे। नाम जप करो और भगवान के भरोसे रहो, तभी मंगल। भगवान के भरोसे हो जाओ तो सब मंगल हो जाएगा। हम मान लो पति चल गए तो आप कब तक टिकेंगे? हो सकता है कि आप बच्चों की परवरिश लायक न रहे, फिर कौन करेगा? दुखी मत हो। सर्वलोक महेश्वर भगवान। एक बार सोझा जी का चरित्र हमने कई बार सुनाया है कि उनको गृहस्थी से वैराग्य हुआ। भक्त थे, ब्याह हुआ और नया बच्चा प्रकट हुआ जब, तो वैराग्य हुआ। वो सब देख कर उनको बस अब निरंतर भजन करेंगे। पत्नी से कहा कि धर्म कहता है कि जब वैराग्य की भावना हो तो पत्नी को सूचना देनी चाहिए। तो हम आपको सूचित करते हैं, हम कल सुबह 3 बजे घर से भाग जाएंगे। तो उसने कहा हम आपके साथ चलेंगे। बोले आपका धर्म है, आप चल सकते हो, पर कुछ भी साथ लेके नहीं। जैसे हम कष्ट में जीवन व्यतीत करेंगे वैसे। तो कहा हाँ। चल पड़े। अंधेरा था। वो पीछे पीछे थोड़ा कदम, तो उन्होंने कहा कुछ लिए हो क्या पीछे? तो उनका पुत्र को ले कहा था कुछ नहीं। पुत्र को क्यों लेके आई? नवजात बालक को गोदी में। उनका अब इसको कहाँ छोड़े? तो बहुत से कीड़े मकोड़े थे। बोले इनका भरण पोषण तुम कर रहे हो? तो भगवान कर रहा है। अगर हमारी आज्ञा मानते हो तो यही छोड़ दो, नहीं वापस लौट जाओ। तो पति प्रेमी थे, पुत्र को छोड़ दिया। अब भजन तो करते रहे, 10-12 वर्ष हो गए, पर माँ का हृदय बार बार प्रश्न करता कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को। सोजा जी ने देखा कि इनकी मना स्थिति जो है, तो उनका चलो एक बार गांव चलते हैं। तो अपनी जन्मभूमि के दूर रुके। गांव के लोग आए तो बाल बढ़ गए थे, सहसा नहीं पहचान पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में एक सोझा जी रहते थे, और जब वैराग्य से घर से निकले तो उनकी पत्नी पुत्र लेके निकली थी। तुम्हें पता है उस पुत्र का क्या हुआ? उनका हाँ हाँ। जेवी सोझा जी गए तो सोझा जी के मित्र थे राजा, उन्होंने अपने सैनिकों से खोज करवाई। तो जब खोज करवाई तो पुत्र मिल गया। तो उन्होंने कहा उनका नवजात शिशु है। तो बोले वो वैराग्य में इनको भी छोड़ के चले गए, अब हमारे तो पुत्र है नहीं, तो सोजा जी का पुत्र हम अपना पुत्र मान लेते। बोले वो युवराज है, 12 वर्ष का है युवराज। बोले अच्छा तो मान। पत्नी इसका समझे, अगर हम रहते तो उसे ये नहीं बना पाते। भगवान के सारे छोड़ दिया। वो निकले और सैनिक आ गए उठा के, राजकुमार पदवी पे अर्थात आगे चलकर राजा बनेगा। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर। हम लोग तो जीव हैं, अपने लोग थोड़ा अज्ञान से युक्त है कि हम नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा, हमेशा अरे भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, उन पशु पक्षियों का करते हैं। देखो जिनके इतने बड़े बड़े पेट हैं, आहार हैं, और कितने सुंदर सुंदर पक्षी है। अपने लोग तो वो सब लगा लोगों के गाल चिकने करते हैं, वो पेस्टो वेस्टो जैसा आता है, क्या कहते हैं उसे, क्रीम वीम ऐसे लगा के। और पशुओं को पक्षियों को देखो, एकदम ऐसे नीला लाल, ऐसे कितने रंग बिरंगे पक्षी, कैसा भगवान श्रृंगार किए हुए। भगवान के भरोसे रहो, भगवान का आश्रय ले लो, सुखी हो जाओगे। बात अंदर से मान लो, ये दुख नहीं होगा। हम लोग कब कब तक ये नाशवान शरीर है। मान लो अभी आपका, फिर बच्चों का क्या होगा? आप निश्चिंत रहो, वो भगवान है। वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, वो अनाथों का नाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। और जब तक अहंकार रहता है तब तक लगता है कि मैं कर रहा हूं, जब अहंकार गलित हो जाता है तो दिखाई देता है कि वही विश्व ब्रह्मांड में उसी का सारा खेल चल रहा है। केवल हम अज्ञान से समझते हैं कि अगर हम अपने परिवार का भरण पोषण न करें तो परिवार मर जाएगा। लेकिन जब वो मर जाता है तो अच्छे से परिवार का भरण पोषण होता है, थोड़े दिन शोक रहता है, फिर वैसे ही सब
तो इसलिए सावधान रहो, नाम जप करो, तो भगवद आश्रित रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, तुम्हारे बच्चे का भी भरण पोषण वही करेंगे। अंतरा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भक्ति मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं श्री जी की कृपा से। महाराज जी, भजन क्या है? भजन का स्वरूप क्या है? भजन हो रहा है कैसे पता चलेगा? अगर भजन हो रहा है तो उन्नति हो रही है तो कैसे पता लगेगा? भजन का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। हमारे शरीर से जितने भी आचरण हो वो शास्त्र सम्मत हो, भक्ति के अनुकूल हो और वो भगवान को समर्पित करने की भावना से हो। और हर समय हम प्रभु का नाम चिंतन कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी हम उनकी कथा सुन रहे हैं, कभी हम उनकी कथा गा रहे हैं, कभी उनकी सेवा में हैं, कभी व्यवहार में है, तो व्यवहार के जितने भी कर्म हैं वो सब प्रभु को समर्पित कर दें। और हमारी भक्ति बढ़ रही है, इसकी पहचान है कि आपके हृदय में प्रभु का स्मरण बढ़ रहा है, बिना प्रयास के नाम चल रहा है, बार बार मन में एक रोने की इच्छा हो रही, हृदय एक आनंद से भर रहा है। अब फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कब प्रभु मिलेंगे, फिर धीरे धीरे मधुर झांकी आने लगी, अब उनके बिना जिया नहीं जा, बस यही प्रेम तक पहुंचा था। पहले हमारा आचरण पवित्र हो और हर आचरण प्रभु को समर्पित हो, और हमारा ये क्रम अभ्यास का चलता रहे, कभी लीला गायन, कभी लीला श्रवण, कभी नाम कीर्तन, कभी नाम जप, कभी ठाकुर सेवा, कभी संत संग, ये अभ्यास भजन का है। भजन करते करते ऐसा अभ्यास हो जाए कि हमारा मन प्रभु का कभी भी विस्मरण ना करे, तो जाने भक्ति आ गई है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा अब चित्त कहीं जाता ही नहीं प्रभु के सिवा, तो समझ ले हमारे हृदय में भक्ति आ गई। समझ पा रहे जी? महर्षि, पहले अज्ञानतावश आपने हाथ में ना जय श्री राम जी का टैटू बना लिया था महाराज जी। महाराज जी, अभी राधा रानी की चरणों की सेवा में है महाराज जी, अभी इसका क्या कर सकते हैं महाराज जी? बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। वैसे हाँ, मतलब अल्पज्ञता के कारण ऐसा कर लिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ कर लिया या यहाँ कर लिया, तो जब हम धोएंगे तो वो नाम से युक्त जल हमारे पैरों में जाएगा, बाथरूम में जाएगा। प्रभु का परम पावन नाम है, हमारा आराध्य देव, हम उसको जितना सम्मानित करेंगे उतना ही हमारे अंदर उसका प्रभाव होगा। देखो, नाम सेवा ही तो विराजमान किए सिंहासन में। अब वही नाम आप गाड़ी में लिख लिए, वही नाम आप ऐसे कुछ कर लिए। कुछ लोग तो दोनों हाथों में जैसे गए, मेहंदी लगवाए और राधा राधा लिख लिया, अब वो मिट रहा है नहीं। अब इन्हीं हाथों से आप शौच क्रिया पवित्रता करेंगे तो कितना अपराध बनता है, पर अज्ञान के कारण समझ में नहीं आता। अब जो हो गया सो हो गया, अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब सावधान हो जाओ। अब जो हो गया है सो हो गया है, तो भाव से चलो। वैसे किसी को भी, जैसे नाम लिखा हुआ दुपट्टा है तो ओढ़ ली, पर उसको अपने बाथरूम में नहीं धोएंगे। जब धोएंगे तो गंगा या यमुना में धोएंगे। जैसे लोग है ना, राधा नाम ऐसे छपा हुआ, ऐसे शर्ट आदि ऐसे पहन लेते हैं, उसकी महिमा नहीं जानते। गाड़ी में लिख लिए श्री हरिवंश राधा राधा, और पानी मारा और सब पैरों के नीचे जाए। ये वही नाम है जो हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। ये वही नाम है जो हमारे अंदर के हृदय गुफा में विराजमान। हम ऐसे अगर भक्ति, मान लो पीछे उसके लिख दिया राधा, अब ऐसे पैर करके मोटरसाइकिल में चढ़ रहे हैं, पूरा पैर उस राधा, तो कहाँ ज्ञान है, कहाँ विवेक है? बहुत सावधान। हम मतलब नाम को जितना आदर करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतने नाम हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। और साधारण सी अपनी बिक्री के लिए हमारा व्यापार बढ़े, उसमें नाम लिख दिया, भगवान नाम लिख दिया, और किया खाया फेंक दिया, अब वो नाम लिखा हुआ पड़ा है। अब हमारे आराध्य देव के नाम है, उनमें पैर पड़ रहा है, अनजाने में सब सुकृत नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी हानि होती है। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा हो विधान तो मिट जाता हो तो बात अलग है, नहीं तो फिर बना रहने दे, जैसा आया ज्ञान में हो गया तो हो गया है। भजन करो, भजन के अंदर ही अंदर नाम को छापो। अंदर ये गाड़ी में लिखना, इससे कोई भक्ति थोड़ी कहलाओगे। मान लो गाड़ी में आपने जय श्री राधे, इससे